बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। 7,46,000 छिनैती की घटना को अंजाम दिया था। 70 किलोमीटर के 109 सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। आजमगढ़ पुलिस ने 2 जून को 7,46,000 की हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 6 आरोपियों को रात में गिरफ्तार किया गया, जबकि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी 50,000 के इनामी रामचंद्र यादव उर्फ मैकू को रविवार सुबह 6 बजे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। शातिर अपराधी 2 जून को 7,46,000 की छिनैती की वारदात में शामिल रहा। इसके साथ ही पुलिस ने लूटे गए 7,01,000 बरामद करते हुए घटना में इस्तेमाल बाइक और तमंचे को भी बरामद कर लिया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र में 2 जून को बेलेसा मंडी के पास पैसा लेकर जा रहे बैंक मित्र से अपाची सवार 2 लोगों ने छिनैती की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी होते ही मौके पर जिले के एसपी अनुराग आर्यन फील्ड यूनिट के साथ पहुंचे थे। उन्होंने वारदात के खुलासे के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए टीमों का गठन किया था। इसके बाद टीमें लगातार घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश कर रही थी। घटना का खुलासा करते हुए जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की शातिर इनामी अपराधी रामचंद्र उर्फ मैकू यादव से सुबह 6 बजे मुठभेड़ हो गई। पुलिस की इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। रामचंद्र उर्फ मैकू यादव मऊ जिले का वांटेड गैंगस्टर है। इसके साथ ही आरोपी पर आईजी अखिलेश कुमार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना के बाद सीओ लालगंज, एडिशनल एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 1 सप्ताह में पुलिस टीम ने 70 किलोमीटर एरिया में लगे सारे सीसीटीवी खंगाल डाले। इस दौरान 109 सीसीटीवी का डेटा मिला। इस डेटा को सर्विलांस टीम की मदद से काम करते हुए पुलिस को अहम सुराग मिले। इसी के तहत 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में पीड़ित के बचपन के ही मित्र हरिवंश गोपाल ने सारी पटकथा लिखी थी। इसके साथ ही मानवेंद्र चौबे और अनाम यादव द्वारा मुखबिरी की गई। रामचंद्र यादव उर्फ मैकू, जो कि जीयनपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, उसने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ मिलकर नीली अपाची से घटना को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी रामचंद्र यादव उर्फ मैकू अपनी जमानत के लिए फर्जी जमानतदारों का प्रयोग करता रहा है। इससे पूर्व में भी जितने लोगों ने जमानत ली है उनका डिटेल निकाला जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग भी इस घटना में शामिल होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि इसके साथ के ही 3 अपराधी जो जेल में हैं, इस पैसे से उनकी जमानत के भी प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी रामचंद्र यादव उर्फ मैकू पर 19 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैकू नए नए लड़कों को अपने गैंग में जोड़कर घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। घटना के समय ब्रजेश यादव बाइक चला रहा था और रामचंद्र मैकू ने बैग छीना था। इस मामले में पुलिस ने हरिवंश गोपाल, मानवेंद्र चौबे, अमन यादव उर्फ अनाम, रोशन यादव, ब्रजेश यादव, सत्यप्रकाश यादव उर्फ वीरेंद्र और रामचंद्र उर्फ मैकू को गिरफ्तार किया है। 2 जून को जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपये की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और 1 शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। इस घटना की पटकथा पीड़ित के बचपन के साथी, जिसका नाम हरिवंश गोपाल है, जो आप लोगों के सामने है, इसके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई। हरिवंश गोपाल, इसके साथ मानवेंद्र चौबे और अनाम यादव, इन 3 लोगों के द्वारा मुखबिरी इसकी की गई। घटना कारित करने के लिए इनके द्वारा यहाँ इस जनपद के हिस्ट्री शीटर अपराधी, जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्री शीटर है मैकू यादव, उससे संपर्क स्थापित किया गया। मैकू यादव ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ मिलकर
नीले रंग की अपाचे बाइक से ये घटना कारित की। रामचंद्र उर्फ मैकू यादव, ये थाना जीयनपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। ये जनपद मऊ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी था और 50,000 का पुरस्कार इसके ऊपर आईजी रेंज सर आजमगढ़ के द्वारा घोषित था। आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5:45 बजे लगभग थाना रानी की सराय की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली भी लगी है और इसके पास से लूटे गए लगभग 2.25 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनके साथियों के बारे में और भी पूछताछ अभी जारी है। अपराधी मैकू यादव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि ये अपने और अपने साथियों की जमानत के लिए भी फर्जी जमानतदार का प्रयोग करता है। तो इसके पूर्व में जितने जमानतदार रहे हैं उनका भी डिटेल निकाला जा रहा है। उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि 3 अपराधी जो जेल में हैं उनकी जमानत के लिए भी ये प्रयासरत था और उसमें भी इस धनराशि का उपयोग, जो लूटी गई धनराशि है, इसका प्रयोग किया जाना था। जो तीनों अपराधी जेल में हैं उनको भी इस अभियोग में मुलजिम बनाया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभिवांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गांव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करें। सर, मैकू के अलावा और इन लोगों का भी कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, इसमें सिर्फ मैकू यादव का आपराधिक इतिहास है, जिसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे इससे पूर्व के दर्ज हैं। जो अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मिला के इसके लगभग 19 मुकदमे टोटल हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री शीटर अपराधी है और वांछित था मऊ से 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित है। मैकू के गैंग के हैं लोग, गैंग के साथ काम करते थे या पहली घटना है? मैकू जो अपराधी है वो नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़ के और उनसे घटनाएं कारित करवाता है। जैसे ब्रजेश यादव जो अपराधी पकड़ा गया है इसके साथ, जिसने घटना की थी, उसको भी इसने अपने साथ पहली बार जोड़ा था और उसको बाइक पर बैठा के लाया था। जो ब्रजेश यादव है वो बाइक चला रहा था नीली अपाचे, और मैकू के द्वारा जो बैग छीनने की घटना की गई वो मैकू यादव के द्वारा की गई। 2 ही लोग थे, मतलब घटना जो जिस बाइक से घटना हुई है उस पर 2 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग दूसरी, हाँ, बाकी मुखबिरी में 3 लोग और थे। और बाकी लोगों के द्वारा जो प्लानिंग की गई, पूरी प्लानिंग, और उसके बाद घटना करने के बाद शरण देना, पैसे का बंटवारा करना, बाकी लोग उस सब शहर के ही आसपास के लोग, सब जगह के हैं। इसमें बलिया के भी रहने वाले हैं, जीयनपुर के भी रहने वाले हैं। हमारे तीनों सीओज के साथ में इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने 7 दिन के अंदर बहुत अत्यंत विस्तृत तरीके से मेहनत करते हुए घटना का अनावरण किया है। और इसमें जो शासन से सिल्वर और गोल्ड डिस्क दी जाती हैं, प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, उसके लिए भी मेरे द्वारा रिकमेंडेशन करके भेजा जा रहा है, क्योंकि घटना का अनावरण हुआ है, प्लस उसके साथ जो बरामदगी है लगभग हमने टोटल अमाउंट की बरामदगी कर ली है और जो बाकी वांछित अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं, उनसे पूरी बरामदगी इंश्योर की जाएगी।